इज़राइल और ईरान की वार चल रही है। इसमें ईरान क्यों इम्पोर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए? अब ईरान इम्पोर्टेंट इसलिए रखता है क्योंकि उसके पास ऑयल रिज़र्व्स हैं। वो दुनिया में 4th लार्जेस्ट रिज़र्व रखता है। अब 4th लार्जेस्ट है तो 3 उसके आगे श्योरली होंगे ही। तो 3 हैं, वो एक वेनेजुएला है, सऊदी अरेबिया है और कनाडा है। ये 3 इससे आगे हैं और 4th लार्जेस्ट जो रिज़र्व है ऑयल के वो रखता है। ये जो कंट्रीज़ है जो वेस्ट एशिया की, वो 50% के आसपास है ना ऑयल रिजर्व रखती है। इसलिए मिडल ईस्ट में भी ना यहाँ पर युद्ध चलते ही रहते हैं। अब ईरान की बात करें तो इंडिया के संदर्भ में बात करूँ, ईरान क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ईरान है ना सेकंड जो लार्जेस्ट कह सकते हैं कि जो इंडिया है वो आपूर्ति करता है, वो इम्पोर्ट करता है तेल ईरान से। और ईरान अकेला है जो कि 12% के आसपास तेल की रिजर्व्स रखता है। तो ईरान इसलिए इम्पोर्टेड हो गया। और ईरान के पास अभी क्या है कि एक डिपेंड भी है, एक स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है। वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ से दुनिया का लगभग 20% ऑयल है ना वहाँ से पास होता है। तो वहाँ से पास होगा तो ये ईरान है ना जो, अब हो सकता है कि वो हूती विद्रोही हैं जो यमन के, उनके थ्रू जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है वो बंद करवा दे। अब बंद करवाते ही क्या होगा, तेल जो ऑयल है वो महंगा हो जाएगा। लंबे टूर पे जाते हैं तो जितना लंबा टूर का उतना ऑयल कंज्यूम करता है। तो उसी तरीके से अगर लंबा पाथ लेंगे तो ऑयल कंज्यूम होगा और जिससे प्रोडक्शन या प्रोडक्ट महंगे होंगे। और देरी से पहुंचेंगे तो उस हिसाब से भी प्रोडक्ट महंगे होंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया और अदर कंट्रीज़ को बहुत ही घाटा इससे, अगर ईरान और इसराइल की युद्ध कंटिन्यूअस रहता है तो। अब नरेंद्र मोदी जी का डिपेंडेंट होना, क्योंकि इंडिया ना काफ़ी ज़्यादा जो ऑयल है इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट तो बहुत कम करता है, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है। तो आने वाले समय में ये देखा भी जाएगा कि किस तरीके से ईरान और इसराइल की लड़ाइयाँ आगे कंटिन्यू रहती है नहीं, और अगर रहती है तो ऑयल जो क्रूड ऑयल के जो दाम हैं बहुत बढ़ने वाले हैं, जिससे कि ओवरऑल वैश्विक जो ग्लोबल रूप से घाटा श्योर होगा।